इंसान नाकाम होने पर शर्मिंदा नहीं होते, ट्राई ना करने पर शर्मसार होते हैं और मेरी कामयाबी की वजह ट्राई है। मैं कोशिश करने से कभी नहीं घबराया। आर्नल्ड शिवाजनिगर के इन अल्फाज ने मुझे हमेशा सहारा दिया। जिंदगी का कितना बड़ा फलसफा इस शख्स ने कितनी आसानी से बयान कर दिया। आर्नल्ड शिवाजनिगर ऑस्ट्रेलिया के छोटे से गांव थाल में पैदा हुआ। वालिद पुलिस में था और बहुत सख्त गिर था, जबकि वालिदा एक डरी सहमी वफादार औरत थी। आर्नल्ड दो भाई थे। ये दोनों वालिद से बहुत मार खाते थे। दूसरी जंग अजीम ने यूरोप के हर शख्स पर बुरे असरात छोड़े थे। लोग शराबी भी हो गए थे और तशद्दुद पसंद भी। आर्नल्ड के वालिद में दोनों आदतें थीं, लिहाजा आर्नल्ड का बचपन बहुत बुरा गुजरा। 15 साल की उम्र में एक दिन उसने किसी दुकान पर एक ब्रोशर देखा। टाइटल पर एक बॉडी बिल्डर की तस्वीर छपी थी। वो हरकुलिस फिल्म का ब्रोशर था। मशहूर अमरीकी बॉडी बिल्डर रिग पार्क फिल्म में हरकुलिस का किरदार अदा कर रहा था। वो उस जमाने में मिस्टर यूनिवर्स था। आर्नल्ड रिक की बॉडी से मुतासिर हो गया। इसने उसकी तस्वीर काटी और दीवार पर लगा दी और यहाँ से इसका वो सफर शुरू हो गया जिसने दुनिया को मबहूत कर दिया। आर्नल्ड ने उस जमाने के तमाम बड़े बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें काटी, दीवार पर लगाई और वो दिन रात वो तस्वीरें देखता रहता और आईने के सामने खड़े होकर अपने कमजोर जिस्म और लकड़ी जैसे बाजुओं के साथ पोज बनाता रहता। वो ख्वाब में भी खुद को रिग पार्क के साथ खड़ा और मिस्टर यूनिवर्स की ट्रॉफी लेता देखता था। ख्वाब ने इसे एक्सरसाइज पर मजबूर कर दिया और इसने कमरे में पुश अप्स लगाना शुरू कर दिए। वो 1000 पुश अप्स तक चला गया। थाल में जिम नहीं था। करीबी कस्बा ग्रेज 11 किलोमीटर दूर था। वहाँ एक मामूली सा जिम था। आर्नल्ड ने वालिद से छुपकर वहां दाखिला ले लिया और एक्सरसाइज शुरू कर दी। वो चाक से दीवार पर लकीरें लगाता था और एक एक मसल के 26-26 सेट करता था। वो रिग पार्क से मिलने अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन उस जमाने में पासपोर्ट आसानी से नहीं मिलते थे। इसे किसी ने बताया, तुम अगर फौज में भर्ती हो जाओ तो तुम्हें पासपोर्ट मिल जाएगा। वो अगले ही दिन फौज में भर्ती हो गया और टैंक ड्राइवर की ट्रेनिंग लेने लगा। टैंक ड्राइवर बनने की वाहिद वजह कम वर्कलोड था। टैंक ड्राइवरों के ड्यूटी आवर्स कम होते थे और यूं इसे एक्सरसाइज का वक्त मिल सकता था। आर्नल्ड छावनी में ईंटों और कुर्सियों के जरिए एक्सरसाइज करता था। कुदरत ने कद और मसल्स अच्छे दिए थे, चुनाचे इसका जिस्म बनता चला गया। वो हर सूरत खुद को रिग पार्क देखना चाहता था। इसने उसके बारे में इतना सोचा कि वो वैसा बनता चला गया। आर्नल्ड के आर्मी कैरियर के दौरान 1965 में जर्मनी के शहर स्टटगार्ड में जूनियर चैंपियनशिप थी। इसे छुट्टी न मिली, लेकिन वो इसके बावजूद छुप कर वहां चला गया और 28 बॉडी बिल्डर्स में से मुकाबला जीत लिया। वापिस आया तो इसे बतौर सजा मिलिट्री जेल में बंद कर दिया गया। वो सेल में भी मुसलसल एक्सरसाइज करता रहा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इसे जो ही पासपोर्ट मिला इसने नौकरी छोड़ी और म्यूनिख भाग गया और एक जिम में नौकरी कर ली। वो 24 घंटे जिम में रहता था, वहीं सोता था, वहीं एक्सरसाइज करता था और दूसरों को एक्सरसाइज कराकर इतने पैसे कमा लेता था जिनसे इसका गुजारा हो जाता था। वो रोजाना 3 घंटे एक्सरसाइज करता था। उस जमाने के बारे में इसका कहना था, मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकता था। 1967 में लंदन में मिस्टर यूनिवर्स का मुकाबला हुआ और आर्नल्ड ने वो जीत लिया। उस वक्त इसकी उम्र 20 साल थी। वो इसके बाद जीतता चला गया। पहले मुकाबले का जज वे बेंट था। इसे आर्नल्ड बहुत मासूम और अच्छा लगा और इसने इसे अमेरिका ले जाने का फैसला कर लिया। आर्नल्ड के पास टिकट के पैसे नहीं थे। वे बेंट ने इसे सपोर्ट किया और ये अमेरिका आ गया। अमेरिका पहुंचकर ये बुरी तरह नाकाम हो गया। इसे जीतने की आदत थी। इसे हार ने बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया और ये सारी रात कमरे में अकेला रोता रहा। मगर अगले दिन ये कमरे से निकला और सीधा उस फ्रैंक ज़ैन के पास चला गया जिसने इसे मुकाबले में हराया था। इसने उसके घुटनों को हाथ लगाया, उसे कामयाबी की मुबारकबाद दी और उसे अपना उस्ताद मान लिया। फ्रैंक ज़ैन हैरान रह गया। ये उसकी जिंदगी का पहला बॉडी बिल्डर था जिसने हारने के बाद उसे उस्ताद बना लिया था। ज़ैन ने इसे प्रैक्टिस करानी शुरू कर दी। आर्नल्ड ने उससे सीखा, स्पोर्ट्स में वो लोग बहुत अहम होते हैं जिनके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं। आप अगर वर्ल्ड चैंपियंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप चैंपियन बन जाएंगे। आप अगर इसके बरक्स नाकाम और कमजोर लोगों के साथ मश्क करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आर्नल्ड ने इसके बाद हमेशा आला दर्जे के लोगों के साथ प्रैक्टिस की और फिर कमाल कर दिया।
1970 में इसका मुकाबला अपने उस हीरो रिग पार्क से हुआ जिसे देखकर वो इस फील्ड में आया था। इसने रिग पार्क को हरा दिया। इस जीत के बाद इसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उदास हो गया। वो अपने हीरो को नाकाम नहीं देखना चाहता था। इसका ख्याल था इसे रिग पार्क के खिलाफ मुकाबले में नहीं उतरना चाहिए था। इस जीत ने इसे एहसास गुनाह का शिकार कर दिया और इसने बॉडी बिल्डिंग की फील्ड छोड़ दी। आर्नल्ड उस वक्त तक अमेरिका में मशहूर हो चुका था, लेकिन इसे आला सोसाइटी में उठने बैठने और बोलने चालने की तमीज नहीं थी। इसे अंग्रेजी के भी सिर्फ 30 फिक्रे आते थे और वो भी ये गलत बोलता था। कुदरत की करनी ये हुई कि कैंडी फैमिली की एक लड़की मारिया शरावर इस पर आशिक हो गई। कैंडी अमेरिका के बड़े सियासी और कारोबार लोग थे। आर्नल्ड ने उससे शादी कर ली और मारिया ने इसे आला सोसाइटी में उठना बैठना सिखा दिया। ये बॉडी बिल्डिंग के बाद फिल्मी दुनिया में आया और बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। ये बार बार फेल होता रहा, एक के बाद दूसरी फिल्म फ्लॉप होती रही। इसे 5 साल काम नहीं मिला, मगर ये डटा रहा। इसका फिक्रा था स्टे हंग्री, भूखे रहो, तुम कभी ना कभी जरूर कामयाब हो जाओगे। ये कहता था अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, तुम जरूर कामयाब होगे। इसे अंग्रेजी नहीं आती थी, इसकी आवाज भी भद्दी थी, लेकिन इसने अपनी इन कमजोरियों को ताकत बना लिया। एक किरदार निभाने के लिए इस शख्स ने 1.5 साल मुसलसल घुड़सवारी और तलवारबाजी की और फिर ये हॉलीवुड स्टार बन गया। टर्मिनेटर फिल्म ने इसे वर्ल्ड स्टार बना दिया और फिर इसने पीछे मुड़कर ना देखा। लेकिन फिर आर्नल्ड ने अचानक फिल्म कैरियर छोड़कर सियासत में आने का ऐलान कर दिया। पूरे अमेरिका में एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने इसके इस फैसले को सपोर्ट किया हो। सबका दावा था सियासत इसका मैदान नहीं, ये मार खाएगा। लेकिन ये शख्स जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी और जो ऑस्ट्रेलिया से भागकर अमेरिका आया था, ये 2003 से 2011 तक 8 साल अमेरिका की अमीर तरीन रियासत कैलिफोर्निया का गवर्नर रहा। इसने इस मैदान में भी कमाल कर दिया। आर्नल्ड की जिंदगी के 3 असूल हैं। ख्वाब देखो, ख्वाब तुम्हें जिंदगी में आगे लेकर जाते हैं। दूसरा, नाकामी के खौफ से कोशिश बंद ना करो। जिंदगी एक खेल है और खेलों में खिलाड़ी हारते रहते हैं। हार हार कर जीतना सीखो, तुम जरूर जीतोगे। और 3, अपने काम की इतनी प्रैक्टिस करो कि ये तुम्हारे मसल्स, तुम्हारे जीन्स में चला जाए। तुम कभी नाकाम नहीं होगे, हमेशा आगे बढ़ते रहो, खा पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालफत करती रहे। ये याद रखो, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। आर्नल्ड के असूल सिर्फ जबानी कलामी नहीं है, ये इसकी जिंदगी का निचोड़ है। इसने नाकाम हो कर कामयाब होना सीखा। थाल गांव में कोई जिम नहीं था, वो अगर जिम का इंतजार करता रहता तो कभी बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता था। इसने घर पर पुश अप्स और दंड शुरू कर दिए और ये 15 साल की उम्र में हजार दंड और पुश अप्स कर जाता। इसका पूरा गांव ये समझता था ये कभी मिस्टर यूनिवर्स नहीं बन सकता, लेकिन ये 4 बार मिस्टर यूनिवर्स और 7 बार मिस्टर ओलंपिया बना और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। फिर पूरा अमेरिका कहता था इतनी कमजोर अंग्रेजी और इतने भद्दे लहजे के साथ ये एक्टर नहीं बन सकता। इसका जवाब होता था मैं एक्टर बनना ही नहीं चाहता, मैं स्टार बनना चाहता हूं। और ये स्टार बना। और जब इसने सियासत में आने का ऐलान किया तो उस वक्त भी इसकी ठीक ठाक मुखालफत हुई, मगर इसने कामयाब सियासतदान बनकर एक बार फिर दुनिया को शर्मिंदा कर दिया। इन तीनों कैरियर्स के लिए ये सैकड़ों मर्तबा नाकाम हुआ, मगर इसने किसी नाकामी को नाकामी तस्लीम नहीं किया। इसने गिव अप नहीं किया। आर्नल्ड नाकामी को नाकामी नहीं मानता था। इसका ख्याल है दुनिया में सिर्फ कामयाबी होती है, ताहम कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ कम कामयाब। नाकाम बहरहाल कोई नहीं होता। दूसरा, बार बार ट्राई करो। तुम जिसको नाकामी समझ रहे हो वो प्रैक्टिस है, ये तुम्हें पुख्ता कर रही है, ये तुम्हारी बर्दाश्त और हिम्मत में इजाफा कर रही है। तुम इसे नाकामी ना समझो। ये आजकल अपने पहाड़ी घर में रहता है, एक्सरसाइज करता है, सिगार पीता है और लोगों को नाकामियों का मातम करते देखता है और फिर सोचता है अगर किसी मसले ने तुम्हें कत्ल नहीं किया, तुम इसके बावजूद जिंदा हो, तो फिर तुम नाउम्मीद क्यों हो? तुम अपनी प्रैक्टिस को नाकामी क्यों कह रहे हो? तुम उठकर दोबारा कोशिश क्यों नहीं करते?